हेलो गाइज, वेलकम टू पीके मोटिवेशन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए गाइज, आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य समझने की कोशिश करेंगे। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ आप पेन कॉपी या नोट कॉपी लेके बैठ गए होंगे, क्योंकि आज हम बहुत ही सटीक जानकारी पढ़ने वाले हैं। राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य जो एमपी पुलिस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली क्लास है। तो चलिए गाइज, चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर पहला रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसका उत्तर रहेगा, यानी कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर रहेगा इसका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। और अगर इसकी बात कर लेते हैं, एक मिनट, अगर इसकी बात कर लेते हैं ये कहाँ पर है, तो ये कौन से वहाँ में? लद्दाख में है। कहाँ पे है? लद्दाख में। अच्छा, और चलिए अब अगर बात कर लेते हैं भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। तो इसका क्षेत्रफल क्या है? तो इसकी क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल क्या है इसका? 4400 वर्ग किलोमीटर, 4400 वर्ग किलोमीटर। ठीक है गाइस, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर रहेगा साउथ बटन। कौन सा है? तो इसका साउथ बटन। साउथ बटन। अच्छा, अब बात कर लेते हैं, अगर इसमें पूछ लिया जाए भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन है, तो वो कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। कहाँ पर है? अंडमान निकोबार। यदि बात कर ली जाए कि इसका क्षेत्रफल कौन सा? साउथ बटन जो भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो उसका क्षेत्रफल कितना है? यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल इसका कितना है? क्षेत्रफल इसका है, देखो, 0.03 वर्ग किलोमीटर। कितना है क्षेत्रफल? कितना है इसका? 0.003 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्रश्न नंबर तीसरा रहेगा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका उत्तर रहेगा जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है लेकिन इसका जिम कॉर्बेट है। भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। तो अच्छा, जिम कॉर्बेट। अब इसकी बात कर लेते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अगर इसकी बात कर ले हम, कौन सी? भारत का पहला कौन सा है? इसकी स्थापना कब हुई? तो अगर भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान पता है, जिम कॉर्बेट है। अगर इसके पुराने नाम की बात कर ली जाए तो कौन सा है? हैली। अच्छा, और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अगर बात कर ली जाए कि पहला राष्ट्रीय उद्यान भारत का कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट है पहला राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अब बात कर लेते हैं हम, अगर पूछ लिया ये कहाँ पर है जिम कॉर्बेट, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? इसका आंसर हो जाएगा हमारा उत्तराखंड। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ठीक है। अगर बात कर ली जाए कि भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट है, पर उसकी स्थापना कब हुई थी? अगर स्थापना की बात कर ली जाए, तो स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना कब हुई थी इसकी? 1933 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1933 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आप इसको नोट करते जाएं। मैं इसकी बहुत ही अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा इन क्वेश्चनों की, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन हैं? इसका उत्तर रहेगा गैनी मैनफोर्ड। क्या रहेगा? विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? गैनी मैनफोर्ड। ठीक है। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? उत्तर रहेगा कैलाश साखिल्य। क्या रहेगा इसका उत्तर? उत्तर रहेगा इसका कैलाश साखिल्य।
ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर रहेगा 6वां। मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम बदलकर पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है अभी? इंदिरा प्रियदर्शनी। क्या है? इंदिरा प्रियदर्शनी। तो चलिए आगे चलते हैं। मध्य प्रदेश के किन राष्ट्रीय उद्यान को जंगल गलियारा के तहत जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है? तो इसका कौन सा प्रस्ताव रखा गया है? इसका कान्हा-किसली तथा बांधवगढ़ को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। ये हमारा अगला प्रश्न। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8वें की। मध्य प्रदेश के संजय गांधी नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या था? उत्तर रहेगा इसका कौन सा? डुबरी नेशनल पार्क। पुराना नाम क्या था संजय गांधी नेशनल पार्क का? पुराना नाम क्या था? डुबरी नेशनल पार्क। अगर बात कर लेते हैं हम इसकी, तो ये कहाँ पर है? सीधी। ठीक है। अगर बात कर लें कि मध्य प्रदेश का डुबरी नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो सीधी में। अगर बात कर लेते हैं हम इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये अगला प्रश्न। हलो घाटी तथा बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो इसका उत्तर रहेगा तो हलो घाटी बंजर घाटी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। कौन सी? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी? हलो घाटी व बंजर घाटी की किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अगर बात करें तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो किस जिले में है? मंडला जिले में है। किस जिले में? मंडला जिले में। अच्छा, और अगर बात कर ली जाए कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी स्थापना कब हुई थी? 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। अब कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? तो वन्य जीव अभ्यारण्य कब बना? वन्य जीव अभ्यारण्य बना कब? 1933 में वन्य जीव अभ्यारण्य बना था। ठीक है। अगर बात कर लें कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पहला राष्ट्रीय उद्यान हवाई पट्टी सुविधा प्रदान की है। किसने की है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पहला राष्ट्रीय उद्यान हवाई पट्टी वाला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें हवाई पट्टी सुविधा प्रदान की है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ अभी मध्य प्रदेश की तो और अच्छे से नोट करते जाएं, क्योंकि अभी मध्य प्रदेश का बहुत ही क्विज चलने वाला है एमपी पुलिस में, क्योंकि एमपी पुलिस में मध्य प्रदेश से अधिक पूछा जाएगा। और भारत मतलब जो वीडियो में पढ़ाया गया पूरा नोट कर लें, क्योंकि किसी से भी पूछ सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश से तो ज़्यादा ही पूछ सकता है, इसलिए आपसे कहा। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो इसकी बात कर लेते हैं किस जिले में है। अभी पीछे बताया था आपको किस जिले में, तो मंडला जिले में है। ठीक है। अगर बात कर लेते हैं हम इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं हम। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें तो कितनी है इसका क्षेत्रफल? 940 वर्ग किलोमीटर। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, तो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब बात कर लें कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल कितना है? 0. क्षेत्रफल की बात करें तो 0.27। ठीक है। अगर बात कर लें कि जो प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है, तो वो किस जिले में है? तो किस जिले में है वो? डिंडोरी जिले में है। अगर बात कर ली जाए तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का जो अन्य नाम है
उनके अन्य नाम क्या हैं? तो उसके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम है फासिल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? उत्तर रहेगा नौरादेही अभयारण्य। उत्तर कौन सा रहेगा? नौरादेही अभयारण्य। प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? तो बड़ा अभयारण्य हो जाएगा कौन सा वाला हमारा? नौरादेही अभयारण्य। अच्छा, जिला की बात करें तो जिले किसमें, कौन से जिले में? सागर जिले में नौरादेही अभयारण्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य, जिला सागर में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा? अभी सबसे बड़ा था, कौन सा था? नौरादेही। किस जिले में था? सागर जिले में था। अब बात कर लेते हैं प्रदेश का सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है? तो कहाँ पर है? इंदौर में है। और कौन सा है? तारामंडल। बात कर लेते हैं कौन से, कहाँ पर है? तो ये है इंदौर में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मध्य प्रदेश में शेर निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो इसका उत्तर रहेगा, सबसे पहले कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो ये बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में सबसे सफ़ेद शेर निम्नलिखित किस राष्ट्रीय उद्यान में? माधवगढ़। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। अब अगर इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, वो किस जिले में है? तो उसका कौन से किस जिले में? जिला उमरिया। अगर बात कर लें कि मध्य प्रदेश में सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक घनत्व किसका है? तो सर्वाधिक घनत्व किसका है? बाघ का है। सर्वाधिक घनत्व किसका है? बाघ। अच्छा, अब बात कर लेते हैं हम स्थापना की। तो मध्य प्रदेश में जो सफ़ेद शेर पाया जाने वाला, या ऐसा पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना हुई कब? 1968 में इसकी स्थापना हुई थी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अब हम कौन सी बात कर लेते हैं हम यहाँ से। तो कौन सी गंगा प्रवाहित होती है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान से चरण गंगा प्रवाहित होती है। चरण गंगा प्रवाहित होती है। और इस एक प्रश्न और बन सकता है इसमें कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान। कितनी? 32 पहाड़ियों से, देख रहे होंगे आप, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न रहेगा 15वां। मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली कहाँ पर है? देखिए गाइज, अभी ये हमने पीछे पढ़ा था, इसका यही क्वेश्चन आ गया रिपीट होकर कि मध्य प्रदेश राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा-किसली कहाँ पर है? तो हमने कहाँ पर पढ़ा था? मंडला जिले में पढ़ा था। किस जिले में पढ़ा था? मंडला जिले में पढ़ा था। और बात कर लेते हैं हम स्थापना की। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? 1955 में हुई थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा शुरू की गई है? अच्छा, अब इसका उत्तर कौन सा रहेगा? तो मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीवों को गोद लेने की प्रथा की है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। कौन से? वन विहार। बात कर लेते हैं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में। अगर बात कर लें तो ये कहाँ पे है? ये भोपाल में है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो प्रथम सर्प किस उद्यान में पाए जाते हैं? प्रथम सर्प उद्यान किसे बोला जाता है? तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को जो प्रथम सर्प उद्यान भी बोला जाता है। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्रथम सर्प उद्यान भी बोला जाता है। आधुनिक चिड़ियाघर कहाँ पे है? भोपाल में है, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में शामिल है, आधुनिक चिड़ियाघर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ें। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं? देखिए फ्रेंड,
ये क्या है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पे आप मार्क लगा लें, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा पाए जाते हैं, तो ब्रेडरी प्रजाति के बारहसिंगा कहाँ पाए जाते हैं? कान्हा-किसली नेशनल पार्क में, कान्हा-किसली नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? देखिए फ्रेंड, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना फैक्ट में कि मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। और बात कर लें तो किस ज़िले में है? ये उमरिया ज़िले में है। ठीक है, किस ज़िले में? उमरिया ज़िले में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19वां रहेगा, प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा प्रारंभ की गई है। देखिए फ्रेंड, अभी हमने जो पीछे पढ़ा था ना, ऐसे ही प्रश्न बनेंगे। जो हम फैक्ट में पढ़ लेते हैं वो कभी आगे हमें प्रश्न में भी मिल जाता है। प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान जहां हवाई पट्टी की सुविधा प्रारंभ की गई है, तो किस में की गई है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में की गई है। तो अगर बात कर लेते हैं हम, तो हवाई पट्टी प्रदान करने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शंख सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो इसका उत्तर रहेगा माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्या रहेगा इसका? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। शंख सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। आप ध्यान रखें, परीक्षा की दृष्टि से परीक्षा में ध्यान रख के जाएं कि शंख सागर झील, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि शंख सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है, या फिर मध्य प्रदेश के शंख सागर झील मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शंख सागर झील पाई जाती है, ऐसा भी क्वेश्चन बनेगा। तो आपको टिक करना है माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। यदि बात कर ली जाए कि माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में शंख सागर झील पाई जाती है, तो वो किस जिले में? तो ये किस जिले में? शिवपुरी जिले में। अगर बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कौन सी है? इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं हम, तो इसकी स्थापना कब हुई? 1958 में स्थापना हुई। कौन सी? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1958 में हुई। अच्छा, और इसमें इसकी बात कर लेते हैं हम माधव सागर झील। तो माधव सागर झील भी किस में? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में माधव सागर भी। एक साधव सागर भी झील इसमें है, एक साधव सागर भी झील इसमें है। तो और अगर इसमें बात कर ली जाए कि जॉर्ज कैसल, कौन सा? जॉर्ज कैसल, कौन सा? जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है? तो माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। जॉर्ज कैसल भवन भी माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। अगर बात कर ली जाए कि जॉर्ज कैसल भवन कहाँ है, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में जॉर्ज कैसल भवन है, तो बात कर लेते हैं हम किस में? माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो हमारे जिला शिवपुरी में है। और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। और यह इसमें माधव सागर झील भी पाई जाती है, इसमें साधव सागर झील भी पाई जाती है, और इसमें जॉर्ज कैसल भवन इसी में है, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में, जो जिला शिवपुरी में। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा प्रश्न नंबर 21वां। भारत के राष्ट्रीय उद्यानों का रत्न किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? देखिए फ्रेंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा? भारत के राष्ट्रीय उद्यानों को रत्न किस राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। क्या? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को कहा जाता है। अगर बात कर लें तो इस पर कौन सा? पांडव जलप्रपात भी है, पांडव जलप्रपात भी है। अच्छा, अब बात कर लें इसमें नदी की। अगर भारतीय जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में नदी कौन सी है, तो केन नदी प्रवाहित होती है इसमें, केन नदी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी है? केन नदी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में कौन सी नदी है? केन नदी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसमें कौन सी पार्क की। तो इसमें कौन सा पार्क है? रेप्टाइल पार्क। कौन सा पार्क है इसमें? रेप्टाइल पार्क। कौन सा पार्क है इसमें? रेप्टाइल पार्क। इसमें सर्वाधिक जंगली भैंस पाई जाती है। किस में पाई जाती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जंगली भैंस। ऐसा क्वेश्चन बनेगा, भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जंगली भैंस पाई जाती हैं? तो किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में सबसे अधिक जंगली भैंस पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे अधिक जंगली भैंस।
किस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक जंगली भैंस किस राष्ट्रीय पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। अगर बात कर लें इसमें हम कि गिद्ध पुनर्वास भी इसी राष्ट्रीय उद्यान में होता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में होता है, तो देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये हो गया गिद्ध पुनर्वास राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भी किस में है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर रहेगा 22, प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ है। उत्तर रहेगा पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए फ्रेंड, हमने पीछे फैक्ट में पढ़ा था ना, प्रदेश का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ है, तो ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा अगला प्रश्न, मोगली लैंड प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो मोगली लैंड किस राष्ट्रीय उद्यान में है, तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान। जो हमने पीछे पढ़ा था उसके कुछ फैक्ट रह गए थे, इसमें नहीं पढ़ पाए तो आपने आगे बता दिया इसका। तो किस में है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। पेंच। अब मोगली लैंड जो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है उसका नया नाम क्या कर दिया है, जो अभी पीछे पढ़ा था हमने इंदिरा प्रियदर्शनी, वो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम पढ़ा था ना इंदिरा प्रियदर्शनी, इसका नया नाम क्या है, इंदिरा प्रियदर्शनी। कौन सा है नया नाम, इंदिरा प्रियदर्शनी। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया। देखिए फ्रेंड, अब अधिनियम से भी क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि इनसे भी एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसकी बात कर लेते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो वर्ष 1972 है। वर्ष किसमें, 1972 में हमारा अधिनियम, भारतीय वन अधिनियम पारित किया गया था। ये आगे चलते हैं, ये रहेगा हमारा अगला प्रश्न, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया, अधिनियम जो वन्य जीव संरक्षण है वो अधिनियम कब पारित किया गया, तो वर्ष 1972 में ये भी किया गया है, जो पिछला किया गया था। ये पिछला कौन सा, देखिए अभी पिछला था ना, भारतीय वन अधिनियम कब पारित किया गया, तो 1972 में, यानी कि 1972 में किया था। और इसका भी वन्य जीव संरक्षण है जो अधिनियम, वो भी 1972 में। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारतीय वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, वर्ष 1980 में, वर्ष 1980 में किया गया। अच्छा, तो चलिए फ्रेंड अब आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न रहेगा ये 27वां हमारा, भारतीय पर्यावरण संकट अधिनियम कब पारित किया गया। भारतीय जो पर्यावरण संकट है वो अधिनियम कब पारित किया गया था, तो इसकी भी बात कर लेते हैं हम। वर्ष 1986 में इसका अधिनियम पारित किया गया था, 1986 में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया। तो कब पारित किया गया, वर्ष 2002, यानी कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, वर्ष 2002 में अधिनियम पारित किया गया था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये रहा हमारा लास्ट प्रश्न मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शेरों की आबादी का सर्वाधिक घनत्व पाया जाए। देखिए अभी पीछे पढ़ा था ना हमने फैक्ट में कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, तो इसका सही आंसर कौन सा, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान तो हो ही आएगा, लेकिन हमने पीछे पढ़ा था जो फैक्ट में वही इधर मिल गया हमको। तो चलिए फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई हो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ऐसे ही मोर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर रोज़ हम एमपी पुलिस की सीरीज चलाते जा रहे हैं, क्योंकि एमपी पुलिस के लिए जीके बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगी इस वीडियो से, आप नोट करते जाएँ। तो चलिए फ्रेंड, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद, जय भारत।